प्रिय दोस्तों, आपको न्याय ज्ञान लीगल चैनल की ओर से नमस्ते। मोटर व्हीकल एक्ट में दो धाराओं 164 व 166 में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन दायर की जाती हैं। 164 और 166 में क्या अंतर है, इसको पहले थोड़ा समझना जरूरी है। 164 में जो याचिका प्रस्तुत की जाती है, उसमें चालक की लापरवाही व सावधानी सिद्ध करना आवश्यक नहीं है तथा चालक को पत्रकार बनाना आवश्यक नहीं है तथा उसमें एक मुश्त 5 लाख रुपए के धनराशि का मृत होने की दशा में अवधारण किया जाता है तथा चोटों की दशा में गंभीर चोट आने पर 2,50,000 रुपये का प्रतिकर दिलाया जाता है। गंभीर चोटों को आईपीसी की धारा 320 में वर्णित किया गया है। जो चोटें 320 आईपीसी में कवर होती हैं, अगर वो चोटें आई हैं तो 2,50,000 रुपये का प्रतिकर ट्रिब्यूनल अवार्ड करता है। 164 जो है, ये 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया था। तो उस तारीख तक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 140 व 163A को रिपील कर दिया गया था। अब ये प्रश्न आता है कि जो मुकदमे 163A में पेंडिंग है या जिनमें अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उनको क्या 164 का लाभ मिलेगा? इस कारण हम लोगों को पहले 163A के बारे में कुछ चीजें जानना आवश्यक है। 163A को मोटर व्हीकल एक्ट में 14/11/94 को शामिल किया गया था तथा इसमें संरक्षित नियम के आधार पर प्रतिकर के संबंध में विशेष प्रावधान रखे गए थे। इसमें 40,000 रुपये तक की आमदनी के लोग जो थे, वो अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते थे। तो इसमें सेकेंड शेड्यूल की एक सूची शामिल की गई थी, जिसके आधार पर प्रतिकर का अवधारण किया जाता था तथा जिसमें नोशनल इनकम जिनकी कोई आय नहीं थी, 15,000 रुपये वार्षिक मानी जाती थी। मगर इंजरी में जो परमानेंट डिसेबल्ड होते थे, उनके लिए जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में जो सूची थी, उसके आधार पर डिसेबिलिटी का प्रतिशत लगाया जाता था। तथा इसमें 163C में यह भी था कि समय समय पर जीविका के खर्च को ध्यान में रखते हुए सूची में संशोधन किया जाएगा। सूची में संशोधन काफी दिन समय तक नहीं किया गया। इस कारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 20/5/2018 को अधिसूचना जारी कर 163A की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी। उसमें पहली सूची को हटा करके, सेकंड शेड्यूल जो पहले थी उसको हटा करके नई अनुसूची लाई गई, जिसमें एक मुश्त 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया तथा माइनर अगर चोटें हैं तो उसमें 25,000 रुपये तक का प्रतिकर दिलाया जाएगा। विकलांगता की दशा में 5 लाख रुपए को विकलांगता के अनुपात, जो जितनी कमी आई है शरीर में अनुपात में, उसके अनुपात के अनुसार प्रतिकर दिलाया जाता था तथा 1/1/19 से 5 लाख रुपए में हर वर्ष 5% की बढ़ोतरी की जाती थी। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात भी है कि 163A जब मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया था, उसके पहले
कोई भी सूची गुणक किस प्रकार से लगाया जाए मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं थी। तो पहले सुषमा थॉमस व त्रिलोकचंद वर्मा वर्सेस यूपीएसआरटीसी के में पारित विधि व्यवस्था के आधार पर गुणक लगाया जाता था। उसके बाद 2009 में सरला वर्मा वाला तो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके आधार पर 166 में गुणक का लगाए जाते हैं। वही परंपरा इसमें चल रही है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि 164 में जो 5 लाख रुपए देने का प्रावधान मर्द की दशा में है, क्या वो जो मुकदमे ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है या जिसमें प्रतिकर को बढ़ाने के लिए अपील की गई है उसमें भी लागू होंगे? तो इसमें पूनम गुप्ता वर्सेस अरुण कुमार मिश्रा में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये उदाहरित किया गया कि ये लाभकारी प्रावधान है। तो इसमें जो अमेंडमेंट किए जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट में, वो जो मुकदमे विचाराधीन है उसमें भी या जिसमें अपील विचाराधीन है उसमें भी लागू होंगे। इसी को देखते हुए 2025 वॉल्यूम 2 AICCC 1459 मंजूर अली बनाम प्रेम प्रकाश वाजपेयी में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 26/3/15 को पारित 1,50,000 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया। इसी प्रकार से गुड्डू बनाम स्टेट वर्सेस यूपी 2024 वॉल्यूम 2 AICCC 1277 में 1,52,000 रुपये जो 15/7/15 को पारित किया गया था आदेश, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था। 2021 वॉल्यूम 1 AICCC 270 प्रवीण मानो बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में भी 1,39,500 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 5 लाख रुपया कर दिया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2023 का राममूर्ति बनाम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, जिसमें धारा 166 में मुकदमा निरस्त कर दिया गया था, मगर 140 में 25,000 रुपये की धनराशि दिलाई गई थी। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 25,000 की धनराशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। तब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि 140 को धारा 140 को अधिनियम 32 सन 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। इस कारण मृत होने की दशा में 5 लाख रुपये दिलाया गया। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलती रहे और नए नए वीडियो हम आपके लिए डालते रहें। धन्यवाद।